आज तो चारधाम मंदिर के आगे भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। मौसम एकदम बढ़िया है, फिर भी भीड़ भाड़ नहीं है। ये है अंदर से अपनी कुटिया। ये सेप्टिक टैंक है और ये 10 फीट चौड़ा मेन गेट है अपनी कुटिया का। राधे राधे, मैं हूँ धर्मेंद्र सैनी, बोबी वृंदावन धाम से। सबसे पहले आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज गूगल देवता बता रहे हैं कि सूरज देवता आज के बाद कम निकला करेंगे। बोले तो आज से गर्मी कम हो जाएगी वृंदावन धाम में। और अभी भी मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सूरज देवता ने अभी तक दर्शन भी नहीं दिए हैं। और ये अपनी कॉलोनी है जिसका नाम है कान्हा उपवन कॉलोनी। एकदम शांत कॉलोनी है। बस एक ही दिक्कत है इस कॉलोनी में, लाइट की, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर नहीं है। हमें दूसरी कॉलोनी से लाइट लेनी पड़ती है, तो कभी आती है, कभी पूरी रात ही गुल हो जाती है। अब मैं आपको अपनी कुटिया से माता वैष्णो देवी जी के सुंदर से दर्शन करवाता हूँ। आज क्लियर दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि मौसम क्लियर नहीं है आज। ये अपने गार्डन में कदम का पेड़ है। बोलते हैं कि घर में कदम लगाना अच्छा होता है। अब हम आए हैं गार्डन में और देखते हैं चिड़िया के बच्चों के हाल चाल। ये देखिए, ये है घोंसला और इसमें है चिड़िया के बच्चे। ये देखना ये कैसे करेंगे। अब मैं इसको हिलाऊंगी, फिर देखना कैसे करेंगे। अरे भाई आजा, ये अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सो रहे होंगे या बैठे होंगे। ये देखो, अरे भाई जग जाओ, चलो दिन निकल गया, चलो, अरे जग जाओ, जग जाओ, ए जगो। अरे भाई नहीं जग रही है। और ये देखिए, ये है इसकी माँ, इन बच्चों की ये रही। ये आवाज कर रही है कहीं हमारे बच्चों को ये ले नहीं जाए। अरे भाई नहीं लेके जाएंगे, टेंशन मत ले। ये देखो, हम इनसे बोल रहे हैं सुबह हो गई भाई जग जाओ, ये जग ही नहीं रहे। देखो अभी तो जग रहे थे, अब नहीं जगेंगे। जगो, अरे चलो, सुबह हो गई, जग जाओ, जग जाओ। 11 बज चुके हैं, लेकिन आज तो सूरज देवता ने अभी तक भी दर्शन नहीं दिए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सूरज देवता कभी भी दर्शन ना दें। आज गर्मी भी कम है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एकदम बढ़िया वाला मौसम है। और मुझे एक बात और बतानी है, जिन जिन भाइयों को, बहनों को, माताओं को और बाबाओं को, मतलब जिस किसी को भी मैंने प्लॉट दिलाया है कहीं पर भी, तो वो अपनी अपनी बाउंड्री करवा लें, क्योंकि कॉलोनियों में अब मकान बनते जा रहे हैं। अगर मकान बन गया और आपकी जमीन उसमें गलती से थोड़ी बहुत भी चली गई तो उसके बाद मकान टूटेगा नहीं, आपस में झगड़ा भी होगा। और वैसे भी हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे हम भजन करने के लिए आते हैं। तो आप अपनी स्वयं बाउंड्री करा लें, ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ टाइम से ही। अब मैं फिर से जा रहा हूँ हॉस्पिटल, केडी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये मेरी फाइल है। ये मेरे घर के पीछे वाला रोड है। अगर हम राइट में जाएंगे तो सीधा रास्ता जाएगा कमल मंदिर के लिए। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो ये रास्ता जाता है मेन हाईवे के लिए, बोले तो आगरा टू दिल्ली वाले के लिए। ये थोड़ा सा कच्चा है, बस थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद ये रास्ता पक्का हो जाता है। लेकिन हमको चलना है आगे से राइट, वो वाला रास्ता भी कच्चा ही है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मेन रोड, जो कि डाबर रोड है, लेकिन हमको चलना है राइट में। ये वाला रोड तो 100% ही कच्चा है और दोंची वगैरह भी हैं, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है, इसी कारण हम इस रास्ते से जा रहे हैं। वैसे मेन रोड पर चलने में एक अलग आनंद आता है और एक कच्चे रोड पर चलने में एक अलग आनंद आता है। इस रोड पर चलने में मुझे तो रियल में बहुत आनंद आ रहा है, बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग हो रही है। और ये सामने जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये है अलेपुर गांव। सामने दिखाई दे रहा है मेन हाईवे। अगर राइट में जाएंगे तो वृंदावन के लिए जाएंगे, छठीकरा पुल के लिए जाएंगे। अगर लेफ्ट में जाएंगे तो मथुरा के लिए जाएंगे। अब मुझे चलना है लेफ्ट में।
मथुरा की साइड। आज मौसम एकदम बढ़िया है, तो बच्चे देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। सामने जो हमें पानी की टंकी दिखाई दे रही है, यही है केडी डेंटल हॉस्पिटल। और सामने दिखाई दे रहा है छरोरा वाला पुल। यहीं से हमें यू टर्न लेना है, सामने दिखाई दे जाएगा केडी डेंटल हॉस्पिटल। ये है केडी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब अंदर चलते हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पर अपनी पार्क कर दी है और ये सामने है मेन हाईवे और ये हॉस्पिटल का गेट है और ये बिल्डिंग है हॉस्पिटल की। ये है फाउंटेन, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, मुझे लग रहा है ये ब्लॉक हो गया है अंदर से। इसके अंदर हॉस्टल भी है, बॉयज का भी गर्ल्स का भी। और ये है ओपीडी। अब अंदर चलते हैं और शायद रसीद भी कटेगी 50 रुपए की। आज मौसम ठीक है इसलिए मैं आया हूँ, अगर धूप निकल रही होती तो मेरा घर से निकलने का मन ही नहीं करता। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जो कि खूब बड़ी है, 3-4 मंजिल का ये पूरा हॉस्पिटल है और इसमें लिफ्ट सुविधा भी है। 15 दिन के बाद अब मैं वापस आया हूँ अपने दांतों को दिखाने के लिए। अब मैं 9 नंबर से तो फ्री हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ 4 नंबर पर। अब मैंने 4 नंबर में भी दिखा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ वापस घर के लिए। मैं आया था दांत लगवाने के लिए, जो मैंने कुछ दिन पहले उखड़वाए थे उन्हीं को नया लगवाने के लिए। अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो एकदम बढ़िया है, हो सकता है बारिश भी हो जाए। और मैंने पहन लिया है 100 रुपया वाला चश्मा, जो कि मैं मनाली से लेकर आया था। और ये है हमारे महादेव जी। ये वृंदावन धाम का सबसे सुंदर होटल है, जिसका नाम है कदम कुटीर। मेन रोड पर है, छठीकरा वाले पर, और बहुत ही सुंदर है। हॉस्पिटल से चला था तब मैं आपको बोल ही रहा था कि हो सकता है थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाए, और रिमझिम बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ये पीछे वाला रास्ता है और सामने दिखाई दे रही है अपनी कुटिया। अब मैं घर पहुंच चुका हूं और 1 भी बज चुका है। अब लगने लगी है भूख, अब करता हूँ नाश्ता पानी। शाम के 5:30 बज चुके हैं। आज तो पूरे दिन ही सूरज देवता ने अपने दर्शन नहीं दिए। आज मस्त वाला मौसम रहा है पूरे दिन और ठंडी ठंडी हवा भी चली है। अब मैं जा रहा हूँ प्लॉट पर। चिड़िया के बच्चे ने मुंह निकाल रखा है बाहर घोंसले से, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। अपनी कॉलोनी से निकलकर अब मैं पहुंच गया हूँ मेन बुर्जा रोड पर। जैसे ही हम कमल मंदिर साइड में चलते हैं, थोड़ा सा आगे पड़ता है पीपल का पेड़, जो कि बीच रास्ते में है। और ये है प्रिय कांजू मंदिर। कल मैं यहीं पर आया था क्योंकि कल थी पूर्णिमा और यहाँ पर चल रहा था सत्संग। अभी तो भगवान जी के पट खुल चुके हैं। और ये है मेन छठीकरा रोड। आज तो बिल्कुल रोड ना खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन जाम का पता तो चलेगा चार धाम मंदिर के गेट के आगे। यहाँ पर तो बिल्कुल भी जाम नहीं दिख रहा है। जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप वृंदावन धाम में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी कार या कोई भी गाड़ी ना रोड पर खड़ी मत करो, ना तो पुलिस वाले आते हैं और चुपचाप चालान काट कर चले जाते हैं। आज तो चार धाम मंदिर के आगे भी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, मौसम एकदम बढ़िया है फिर भी भीड़ भाड़ नहीं है। देखो मंदिर में भी ज्यादा नहीं है और रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं है। कल से बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, इसी कारण वृंदावन धाम में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। मुझे लगता है अब तो वृंदावन धाम में सैटरडे और संडे ही हुआ करेगी भीड़ भाड़। सामने लगा हुआ है ग्रीन कलर का बोर्ड, इस पर लिखा हुआ है आगरा 66 किलोमीटर, गोवर्धन 20 किलोमीटर, राधा कुंड 16 किलोमीटर और दिल्ली 132 किलोमीटर है। और सामने है मेन छठीकरा पुल। आप पुल पर भी देख लीजिए, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। और सामने जा रही है गवर्नमेंट बस। और ये है छठीकरा मार्केट। जब हमको राधा फ्लोरेंस चौराहे पर घर का सामान नहीं मिलता है या और भी कोई सामान नहीं मिलता है तो हम यहीं पर लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर सस्ता भी मिल जाता है और मिल भी जाता है।
इस रोड को बोलते हैं राधा कुंड रोड, राल रोड, गोवर्धन रोड। वैसे इस रोड पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, जैसे कि गोदरेज वाला बना रहा है, ओमैक्स वाला बना रहा है, हनुमंत विहार, श्री वृंदा विहार और अभिनंदन लोधा। इसके अलावा केएमडी, अतुल्य। छठीकरा से अपनी नई वाली कुटिया की दूरी 2 किलोमीटर है, कमल मंदिर से 3.8 किलोमीटर है, कैलीकुंज आश्रम से 8 किलोमीटर है, चंद्रोदय मंदिर से 4.25 किलोमीटर है। इसके अलावा प्रेम मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर है। और इस वाली गली में है गोल्ड फिश वाटर पार्क और ये है 3 स्टार होटल द एलाइट हेरिटेज। और ये सामने ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है राधा कुंड 14 किलोमीटर, गोवर्धन 18 किलोमीटर। हमको चलना है इस वाले रोड पर। सामने से आ रही है इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बस, जो कि गोवर्धन से आ रही है या फिर बरसाने से आ रही है और वृंदावन की ओर जा रही है। अभी मैं पहुंच गया हूं अपनी कुटिया पर। ये सामने अपनी कुटिया बन रही है, जो कि 20x45 में बन रही है। और ये दिल्ली वाली मैया की बन रही है। दिल्ली वाली मैया के घर पर तो चल रहा है पिलर का काम। ये देखो पिलरों को भर रहे हैं। और ये हुई है बाउंड्री, ये भी दिल्ली वालों का ही है। और उधर बन रहा है गुजराती वाली मैया का। उसके तो पिलर का काम नहीं हुआ, टाई बीम का ही काम हुआ है। और अभी तो मजदूर लगे हुए भी हैं। आज तो अपनी कुटिया का साइड वाला पूरा प्लास्टर हो चुका है और आगे का भी हो गया है और थोड़ा बहुत पीछे का भी हो गया है। अब मैं साइड में देखता हूँ पल्ली साइड हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। इधर वाली दीवार का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मैं छोटा था इन बच्चों की तरह मैं भी खेलता था। हाँ भाई, कहाँ गए तुम्हारे पापा जी? हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? तो तुम्हारे पापा का नाम तो छोटू लाल है ना? छोटू राम। हाँ तो छोटू राम छोटू लाल मतलब तो एक ही है यार। कहाँ है वो तो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है छोटू राम जी? है ही नहीं यहाँ पे। इधर भी नहीं है बेटा, चले गए वो तो। अब मैं पहुंच गया हूं अपनी कुटिया की छत पर। अब मैं आपको पूरी कॉलोनी का सुंदर सा नजारा दिखाता हूं। ये है अंदर से अपनी कुटिया। ये सेप्टिक टैंक है और ये 10 फीट चौड़ा मेन गेट है अपनी कुटिया का। और ये दिल्ली वाली मैया की कुटिया बन रही है। और ये कॉलोनी का मेन रोड है, जो कि 40 फीट का है। और ये लिंक रोड है, जो कि 25-25 फीट के हैं सारे के सारे। ये सुंदर सी कॉलोनी है अपनी, जिसमें अपनी छोटी सी कुटिया बन रही है। और सामने अपनी बुलेट खड़ी है, जिसमें पानी की बोतल भी पॉलीथिन में रखी हुई है। और वहाँ पर हैं वो आमी के पेड़, जहाँ से हम आमी तोड़ते थे। और जहाँ से हमने बेलपत्तर तोड़ी थी वो ये वाला पेड़ है। ये आमी का है, ये भी आमी का है। और ये मेन हाईवे है, जो कि गोवर्धन से वृंदावन वाला है। ये देखो, या वृंदावन से गोवर्धन वाला है, जिसे हम राल रोड भी बोलते हैं, राधा कुंड रोड भी बोलते हैं। और ये अपनी कॉलोनी है पूरी। और ये 60 फीट का रोड है और ये पुल बना हुआ है। देखो ट्रैक्टर जा रहा है। आज तो भाई छत पे ना बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल टाइम पास एकदम बढ़िया हो रहा है। और बार बार मोर की आवाज भी सुनने को मिल जाती है। और ये सामने है मोर। वैसे यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि आसपास बहुत ज्यादा मोर हैं। एक तो कॉलोनी में बहुत ज्यादा मोर हैं, इसके आसपास भी बहुत ज्यादा मोर हैं। और ये है कॉलोनी, ये मेन रोड है कॉलोनी की। मैंने सुबह भी बोला था कि जिन जिन भक्तों के लिए मैंने प्लॉट दिलवाए हैं वृंदावन धाम में, वो किसी भी कॉलोनी में हो तो वो अपनी अपनी बाउंड्री करवा लें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बाद में अगर कोई दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आप लोग मुझसे कहेंगे। 7:45 बज चुके हैं। अब चलता हूँ वापस अपने घर के लिए। सामने है मेरो वृंदावन का गेट। यहाँ से कैलीकुंज आश्रम की दूरी 6 किलोमीटर है। और ये है मेन छठीकरा रोड। वैसे रात्रि में तो ये रोड भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये है रॉयल भारती रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के बाहर पेड़ों पर लाइट कितनी सुंदर लग रही है। चारधाम मंदिर के जस्ट बगल में लगा हुआ है ब्रज महोत्सव।
रात्रि में तो रंग बिरंगी लाइटों में बहुत सुंदर लगता है और देखने में आनंद भी आता है झूलों को। ये है ब्रजवासी पेड़े वाला। आज तो यहाँ पर भी भीड़ भाड़ नहीं है। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। लाली की बस आज की छुट्टी और रह गई है। कल से लाली स्कूल जाया करेगी क्योंकि कल है 1 जुलाई। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री राम। भैया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।